नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज जो है ये टुडिया का वार्षिकांक से है। इसमें जो 18 प्रैक्टिस टेस्ट में टोटल जो है 900 प्रश्नों का संगम है। साथियों, जो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो साथियों, एक बार ज़रूर लाइक कर दें और जमकर सारे ग्रुपों में शेयर कर दें। तो साथियों, आज का ये मोटिवेशन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग शुरू हो जाइए, कॉपी कलम खोल लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि वर्ष जो है 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया रेसा को, या दमित्री मुराटेव को, या अब्दुल रजाक गुरनाह को, या ए और बी दोनों। तो वर्ष जो है 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है मारिया रेसा को और दमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिसमें दे रखा है ए और बी दोनों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और डी में कह रहा है ए तथा बी। तो ए जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। साथियों, 3 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो कौन सा देश है? तो रूस है। ध्यान रखिए, कौन सा देश है? रूस है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया, कोलकाता में, या दिल्ली में, या भुवनेश्वर में? तो न्यू अर्बन जो है इंडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही फिलहाल में लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, या राफेल नाडाल, या एंडी मरे, या डेनियल मेदवेदेव? तो यूएस ओपन 2021 के जो है पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव विजेता रहे हैं। ध्यान रखेंगे, डेनियल मेदवेदेव। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान, या गुजरात, या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो राजस्थान सरकार ने जो है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित करने का काम किया। भारत की पहली आपातकालीन जो है लैंडिंग सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? बालकृष्ण पनिकर के, या कुंचन नाम्बियर के, या सुब्रमण्यम भारती के, या ईवी रामास्वामी के? तो किसके जो है पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा? ये पूछा जा रहा है। तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। साथियों, 8 में क्या कहा जा रहा है? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, या चंडीगढ़ में, या सूरत में, या लखनऊ में? तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में जो है सबसे ऊंचे प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। मित्रों, 9 में क्या कहा जा रहा है कि यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के जो है साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? रूस के साथ, या ऑस्ट्रेलिया के साथ, या जर्मनी के साथ, या ब्रिटेन के साथ? तो 2+2 जो है वार्ता भारत ने जो हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रहा? महिला एकल विजेता कौन रहा, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे एमा रादुकानु, या एनी फर्नांडिस, या एसेले वार्टी, या सिनोमा हालेप? तो जो है यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता एमा रादुकानु रही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, या सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है का निर्माण हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड में किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है?
IIT मद्रास के द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा या IIT कानपुर के द्वारा। तो हाल ही फिलहाल में जो है IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में जो है ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में या गुजरात में या तमिलनाडु में? तो गुजरात राज्य है, वहाँ जो है ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी अमेजन के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन जो सुमिलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, या RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, या भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, या उपयुक्त सभी? बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी सही है, क्योंकि गुरमीत सिंह का जो है उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, और RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, और भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सब जो है सही है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। पुस्तक जो है गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडेस्वे के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, या सुब्रमण्यम स्वामी, या वीर सांघवी, या अशोक लवासा? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से, या जल प्रदूषण के नियमन से, या वायु प्रदूषण के नियमन से, या जैव विविधता के संरक्षण से? तो एक किससे है ये पूछा जा रहा है। तो वायु प्रदूषण के नियमन से जो है प्राण पोर्टल का संबंध है, वायु प्रदूषण के नियमन से प्राण पोर्टल का संबंध है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे साथियों। 17 में क्या कहा जा रहा है कि किस जो है राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, या राजस्थान के द्वारा, या महाराष्ट्र के द्वारा? तो हाल ही फिलहाल में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है। बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? स्वीडन, या फ्रांस, या इंग्लैंड, या नॉर्वे? तो ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बन गया है? तो इंग्लैंड बन गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारत एवं फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली जो है त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में, या फ्रांस में, या ऑस्ट्रेलिया में, या ब्रिटेन में? तो ये कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है? किस देश ने जो है मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने के लिए उपलब्धि हासिल किया है? चीन, या जापान, या रूस, या इटली? तो ऐसा करने वाला देश पहला चीन बन गया है, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग करा लिया है। किसको? तो झुरोंग को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नाम से ही पता चल रहा है किस देश का नाम है। 21 को बनाएंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस जो है मंत्रालय या संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? नीति आयोग, या शिक्षा मंत्रालय, या CRPF, या भारतीय सेना के द्वारा? तो ऐसा जो है भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर, या राजेंद्र प्रसाद के, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, सुभाष चंद्र बोस के? तो जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया, जो कि 11 फरवरी 2021 को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाएंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस शहर में जो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? कुत्तों के लिए अहमदाबाद में, या जयपुर में, या लुधियाना में, या जबलपुर में? ठीक है, तो कहाँ किया गया है? लुधियाना में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को, या अनामिका को, या अपूर्वा कुमार को, या महेश चंद्र शर्मा को? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की पहली जो है भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? श्रीनगर में, लेह में, या गंगटोक में, या मनाली में? तो कहाँ स्थापित की जाएगी ये पूछा जा रहा है। तो ये हाल ही फिलहाल में मनाली में स्थापित किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेह में। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है? जो किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, या छत्तीसगढ़, या उड़ीसा, या राजस्थान के द्वारा?
तो हाल ही फिलहाल में कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे साथियों। 27 में क्या कहा जा रहा है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो आपका 40वां रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु को या महाराष्ट्र को या केरल को या आंध्र प्रदेश को। तो ये हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र को जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको, तो महाराष्ट्र को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। मांडू महोत्सव कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विजय सांपला को या एस एन सुब्रमण्यम को या अजय सिंह को या दुष्यंत चौटाला को। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो एस एन सुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। किसको, एस एन सुब्रमण्यम को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में जो है खुला जाएगा। भारत के किस राज्य में खुला जाएगा, तेलंगाना में, कर्नाटक में या केरल में या महाराष्ट्र में। तो ये भारत के केरल राज्य में खुला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, फ्रांस के द्वारा या स्वीडन के द्वारा या नॉर्वे के द्वारा या डेनमार्क के द्वारा। तो हाल ही फिलहाल में जो है फ्रांस के द्वारा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया, ध्यान रखेंगे, फ्रांस के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे मित्रों। 33 में क्या कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में किया गया। तो ये पूछा जा रहा है, तो किस देश में किया गया, हाल ही फिलहाल में जो है मिला है, तो इंडोनेशिया में मिला है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि समुद्री खोज को क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण किस बंदरगाह पर किया गया, कोची बंदरगाह पर या मुंबई बंदरगाह पर या चेन्नई बंदरगाह पर या विशाखापत्तनम बंदरगाह पर। तो ये चेन्नई बंदरगाह पर जो है जल अवतरण का अनुसंधान वाहन अन्वेषिका का किया गया है। तो किसके लिए, तो समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। किस जो है फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसका नाम है क्या चीज़, नाइटहुड। तो नाइटहुड से किसको सम्मानित किया गया है, तो लुइस हैमिल्टन को, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की जो है पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, शिवा एक्सप्रेस या सुरक्षा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस। तो इसका जो है नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे मित्रों। 37 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर जो है लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचने का काम किया है। कौन, एयर इंडिया या स्पाइस जेट या इंडिगो या जेट एवरेज। तो हाल ही फिलहाल में जो है 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है कौन, एयर इंडिया। अब एयर इंडिया बिक चुका है टाटा के साथ, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जाँच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है और कौन सा राज्य सरकार है, तो कर्नाटक सरकार जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है जिससे जो है मिट्टी एवं जल की जाँच होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, चंबल नदी पर, गोदावरी नदी पर या केन बेतवा नदी लिंक पर या नर्मदा नदी पर। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब, ये जो है केन बेतवा नदी लिंक पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि जो किस वर्ष तक भारत को जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। किस वर्ष तक जो है ये उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब, तो 2023 तक जो है आत्मनिर्भर जो है बनाने की रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया उर्वरक के क्षेत्र में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया,
तो कहाँ किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा? लेह में या गुलमर्ग में या मनाली में या श्रीनगर में? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो हाल फिलहाल में गुलमर्ग में किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? भारत जापान या भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन या भारत श्रीलंका? तो फरवरी 2021 में संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है? चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है जिसे जो है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइजीरिया का है या ट्यूनीशिया का है या अल्जीरिया का या तंजानिया का है? तो चैलेंज 1 उपग्रह जो है किस देश का पहला उपग्रह है? या ट्यूनीशिया का है, लेकिन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है शामिल। भारत, नेपाल या म्यांमार या भूटान? तो साथियों कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका म्यांमार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देखेंगे साथियों। 46 में क्या कहा जा रहा है कि कार्बन जो है वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पुदुचेरी या चंडीगढ़ या दिल्ली या लद्दाख? तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 का पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 का पहल पर्यावरण से या ऊर्जा से या शिक्षा से या स्वास्थ्य से? तो E9 का जो है संबंध शिक्षा से है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ध्यान रखेंगे, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? उर्जित पटेल को या गिरीश चंद्र मुर्मू को या के सिवन को या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। इसको इंपॉर्टेंट एंड इसको ध्यान रखिएगा मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की जो है पनडुब्बी किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? श्रीलंका का या मॉरिशस का या इंडोनेशिया का या मलेशिया का? तो किस देश का गुम हो गया? तो इंडोनेशिया का जो है गुम हो गया, जिसकी जो खोज ऑपरेशन का नाम दिया गया तेमांग शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे, तेमान। आगे हम लोग देखेंगे आज का जो है लास्ट प्रश्न इस सेट का, कह रहा है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? हनोई को या तिब्लिसी को या काठमांडू को या बाकू अजरबैजान को? तो यूनेस्को ने जो विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में जो है तिब्लिसी यानी कि जॉर्जिया में पड़ता है, इसको जो है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 घोषित किया है। ध्यान रखेंगे किसको? तिब्लिसी, जो जॉर्जिया में पड़ता है। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, सारे ग्रुप में शेयर कर दें जमकर साथियों। और जो है आप एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी करते हैं मित्रों। आपका लाइक हमें मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।